नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज 2026 के 30 में शनिवार और इस वक्त हम कामकुरुसा पे मौजूद हैं। और आज KFC यानी कि कानवरी फिटनेस क्लब के द्वारा स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड चैम्पियन कप कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में आज डिप्टी कमिश्नर ऑफ लॉन्गडिंग जो यहाँ पहुँचेंगे। इसके साथ साथ आज का जो स्पोर्ट्स प्रमोशन प्रोग्राम एंड चैम्पियनशिप कप का अभी कार्यक्रम शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आइए आज छोटा सा ये स्पोर्ट्स प्रमोशन कार्यक्रम देखते हैं, फिर हम मिलेंगे। It is my great privilege and pleasure to welcome all of you to the Sports Promotion Program and Champions Cup 2026. Today is a special occasion as we gather to celebrate the spirit of sportsmanship, teamwork, discipline and healthy competition. This event is not only about winning trophies but also about building character, strengthening friendships and promoting physical fitness among our youth and community. It is this long. वन टू ऐसा था बचपन में हमारा बस्ती में भी कोई ना कोई एक दिन तो कम से कम कलकत्ता बम्बई दिल्ली का जैसा नहीं होने से भी थोड़ा कुछ तो आगे बढ़ाएगा बोल के सोच रहा था। लेकिन फिर भी अभी जो आने वाला ये लड़का लोग जवान लोग ने काम किया है उसको देख के बहुत खुशी लगा है। और हासिर रुसा कमकू तंगलम रूसा एरिया का सब जगह का जवान लोग ने यहाँ पर खेलने के लिए ये बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जवान लोग भी हासिर रुसा कमकू तंगलम और ये एरिया का जितना भी है कानवरी लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का अब आलतू फालतू में घूमना नहीं, खेल कूद में योगदान देना है, फालतू काम करके नहीं घूमना है। एक साथ जो कुछ भी सीखना है पूरा अच्छा से, यह बैडमिंटन हो, जो स्विमिंग हो, जो भी वॉलीबॉल फुटबॉल सब खेलकूद में योगदान देना चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। टावर नहीं होने से हम लोग का लड़का लोग को पूरा कंप्लेन करते रहता है। हम लोग का एरिया में कम से कम नेटवर्क टावर तो बनाना चाहिए बोल के। तो आज का दिन में आप सभी लोग आया है, हम लोग को देख के बहुत खुशी लगा है। जैसा भी हो अब ये हासिर रुसा कमकू तंगलम और रूसा एरिया में ये नेटवर्क टावर तो देगा बोल के हम ये आप लोग से प्रार्थना करता हूँ। लॉन्गडिंग जितने भी डिपार्टमेंट्स आए हुए मेरे कलीग्स हैं, कामकुरुसा रंगलुआ के जो चीफ हैं, KFC मेंबर्स जो यहाँ पे आए हैं, कामकुरुसा बैडमिंटन क्लब के मेंबर्स जो यहाँ पे हैं, एंड जितने भी कामकुरुसा के जो जितने भी निवासी यहाँ पे, सबको मेरा गुड इवनिंग।
ये दूसरा टूर्नामेंट है जो इस हॉल में मैं अटेंड कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को कि ये दूसरा टूर्नामेंट है। उसका मतलब है कि इसमें टाइम पे टाइम टूर्नामेंट होता रह रहा है, मतलब बच्चा लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये सुन के या आंखों से देख के काफ़ी खुशी मिल रही है कि जो चीज़ लोगों ने मिलकर यहाँ पे बनाई उसका सही उपयोग भी हो रहा है, उसका सही यूज़फुलनेस भी हो रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं एक दो चीज़ें ही बोलना चाहूँगा कि जैसे जब से कुणाल सर आए हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, जैसे मल्टी स्पोर्ट्स हब जो कानूबारी में बना है, या उसके अलावा और भी जितने भी स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हम अभी और बना रहे हैं, जैसे बैडमिंटन कोर्ट अभी कानूबारी में बना है, ये वाला हॉल जो बना है। तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया गवर्नमेंट का, स्पेशली कुणाल सर और मेरा रहा है। पर सिर्फ हॉल बनाने से या फिर मैट डोनेट करने से स्पोर्ट्स नहीं प्रमोट हो पाएगा। जब तक आप लोग आके उस पर खेलेगा नहीं, जब तक उस चीज़ को बनाने का कभी कोई फ़ायदा ही नहीं हो पाएगा। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी नए स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप जितना हो सके, जितने ज़्यादा हो सके, आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा यूज़ करिए, खेले उसमें, अपने आप को अच्छा ट्रेन करिए। इतने सारे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, जैसे ये टूर्नामेंट तो कमकुरुसा का हो गया है, लॉन्गडिंग में टूर्नामेंट होता है, TCL का टूर्नामेंट होता है, चराईदेव में टूर्नामेंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं यहाँ के, वो अपने आप को यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेन करिए, खेलिए, उन टूर्नामेंट्स में जाके भाग लीजिए, उसमें पार्टिसिपेट करिए एंड उसमें जीत के आइए। जीत के आने से लॉन्गडिंग का नाम रोशन करिए, अपने वांचो ट्राइब का। रंगलुआ के चीफ, हमारे कामकुरूसा के चीफ, जितने भी कामकुरूसा बैडमिंटन क्लब के मेंबर्स हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये एक स्मॉल गैदरिंग का हिस्सा बनने का मौका दिया। आप सभी लोग को तो मैं शक्ल से पहचानता हूँ, कहीं ना कहीं जानता हूँ सभी को, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। मैं बस यही बोलूँगा कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपकी ज़रूरतें जो हम पूरी कर सकें, और जो ज़रूरतें सोसाइटी के काम आए, यूथ के काम आए, बच्चे लोग के काम आए, वो ज़रूरतें अगर हम पूरी कर पाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल माना जाता है। अब बहुत सारी आपकी ज़रूरतें हैं जो शायद मैं पूरा नहीं कर सकता, आगे भी ना कर पाऊँ, लेकिन कुछ ज़रूरतें होती हैं जो हम कर सकते हैं अगर थोड़ा सा प्रयास करें। तो ये एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के सामने, जो हमें बताया गया बस्ती की तरफ से, क्लब की तरफ से, कि क्लब को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरे हाथ में है, मेरे रिसोर्सेज के अंदर है, मेरे डिस्क्रिशन की चीज़ है, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बिना सोचे समझे इसको हाँ बोला था। हम सब लोग तो नहीं हैं, फ्यूचर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं यही है सोसाइटी का। नशा कितनी तेजी से समाज में बढ़ रहा है ये सभी को पता है, और आप सभी को पता हो ना नहीं पता हो, जितनी भी हमारी लेडीज हैं जरूर अच्छे से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। नशा, बच्चा लोग के अंदर नशा कितना ज्यादा बढ़ रहा है, गलत संगति का असर बढ़ रहा है, गलत गलत आदतों में बच्चे लोग पड़ रहे हैं। उन सब से दूर रहने का एकमात्र तरीका मुझे जो नजर आता है वो है खेलकूद। खेलकूद में शाम को खेलेगा, 2 घंटा खेलेगा, थकेगा, आएगा घर में खाएगा और सो जाएगा। लेकिन अगर दिन भर में कुछ थकेगा ही नहीं तो फिर शाम को मस्ती करने निकलेगा, आवारागर्दी करेगा, दोस्तों के साथ बैठेगा, इधर उधर जाएगा, गलत काम करेगा। तो इसीलिए सारी एनर्जी किस चीज में लगानी है? खेलकूद में लगानी है। इस प्रोग्राम से मैं आपकी बस्ती के अलावा बाकी बस्तियों को भी बोलना चाहता हूँ कि जो भी बस्ती स्पोर्ट्स के मामले में कुछ करना चाहता है, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, किसी के भी मामले में करना चाहता हो, अगर वो खुद से आगे आकर अगर हमें या मुझे या हमारे एडीसी को अगर अप्रोच करेंगे कि उन्हें स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करना है, तो आई एम श्योर कि हम लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और बाकी सभी बस्तियों को इस मंच से मेरा ये निवेदन है कि आप भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करिए अपनी बस्ती में, जैसे अभी कामकुरूसा कर रहा है। मैंने मेमोरेंडम पढ़ा, ब्रीफली हमारा राजा साहब ने बताया
टावर का इशू बहुत पुराना है यहाँ पर। मैं जब एडीसी कानूबाड़ी था उस टाइम पर भी मैंने जियो को चिट्ठी लिखा था और पासीघाट में उनका मैनेजर से भी बात किया था और हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर सर से भी डिस्कशन किया था इस रिगार्डिंग में। मैंने मिनिस्टर सर को यही बोला था कि आपके बस्ती में ही नेटवर्क नहीं आता है, तो इस चीज़ को आपकी तरफ से पॉलिटिकल वे में और मेरा तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव वे में अगर लेके जाएंगे तो ज़रूर उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी न किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से अटक रहा था। टावर लगाने वाली कंपनी दो ही हैं बीएसएनएल के अलावा, एयरटेल है या जियो है। दोनों ही प्राइवेट कंपनीज़ हैं, दोनों ही प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट देखती है। तो जब जियो से मैंने बातचीत किया था तो उन्होंने यही बात किया था कि यहाँ पर उनका जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। उनको जितना पॉपुलेशन चाहिए नेटवर्क लगाने के लिए वो तीनों बस्ती मिला के भी नहीं है, ये उनका कहना था। तो अभी हमारा सेंसस चल रहा है। आई थिंक अभी जब हमारा सेंसस का डेटा आ जाएगा और एक्चुअल पॉपुलेशन जो बढ़ चुका है अभी हमारा, जब वो निकल कर आएगा तो हम लोग फिर से इस चीज़ को शुरू करेंगे और मैं फिर से इस चीज़ को टेकअप करूंगा जियो के साथ भी और एयरटेल के साथ भी, क्योंकि दोनों ही प्राइवेट कंपनीज हैं तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते ये चीज़ करने के लिए। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम परस्यू कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से फिर से कोशिश करूंगा दोनों कंपनीज के साथ एंड होप करते हैं कि अगर टावर आता है तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। Service over. One. Continue service. Over. महिला में अच्छा है वो चीज़। प्रेसिडेंट केआरबीसी आइए और सेक्रेटरी केआरबीसी आइए। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर डीसी डिप्यूटी कमिश्नर लॉन्गडिंग टू हैंड ओवर द बैडमिंटन कोर्ट वारंटी कार्ड। विनर है, विनर का नाम है, विनर का टीम है ली वांग एंड मिंटू। To hand over trophy and cash prize, I would like to request our Deputy Commissioner Longding Kunari Adav sir. Nafo and Lampu, winner of Team A. ये वाला इले फोंगतो लहाई के केम मैलंगन को ले केम मानलंगन को ले केम तो इले फोंगते को हजला लाइले हयन कान तकना नाई पा अपनी ये तो बोले इफे समय के केम मोकलसांग अरोंग गमोट अकोटी फे फे मा हयन के मा
ये फिर समय ले सचों ले गेम तो नहीं ना फोन गेम में अन्य गेम में टेम्बो पोय गेम में ये गेम चामान तो गमत चावन नुमा हेरा ले माय आkai hu ke ma chaman me na manang ma pam thong gमत thong kene mai le mok le ke haya pangnu to ani kham hai ke anu na han lihi na han susa han into le players tu requisition han pang to nampui su सर आज कमकुरुसा में स्पोर्ट्स प्रमोशन और चैम्पियनशिप कप का कार्यक्रम में आप चीफ गेस्ट के लिए आया और एक कुछ सामान भी आपने डोनेट किया है। बाकी आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे वांचो यानी कि पूरा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के युवाओं से? आज हमारा यहाँ पे कामकुरुसा बैडमिंटन क्लब में एक हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया और ये सिंथेटिक मैट का फैसिलिटी आज कामकुरुसा बैडमिंटन क्लब को और पूरे बस्ती को हमारे ऑफिस की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से हमने इसको सपोर्ट किया है और इसी उम्मीद के साथ किया है कि कामकुरुसा बैडमिंटन क्लब जितना भी कानूबाड़ी में बस्ती में बैडमिंटन क्लब है उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्लब हम लोग कह सकते हैं। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मेरे को मैसेज मिलता है बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए इस सिंथेटिक मैट का फैसिलिटी के लिए मेरे को रिक्वेस्ट आया था। एंड स्पोर्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है इस टाइम पे हमारे युवाओं के लिए, यूथ के लिए सबसे अच्छा तरीका उनका एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बैडमिंटन है या कोई भी अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। तो पहले हमारा यहाँ पे सीमेंटेड फ्लोर हुआ करता था जिससे काफ़ी इंजरी प्रोन था, बच्चों को चोट लगता था, युवाओं को यूथ को चोट लगता था, खेल नहीं पाते थे, कुछ सीरियस फ्रैक्चर वगैरह होने का भी रिस्क रहता था, तो वो सब ठीक नहीं है। गवर्नमेंट का काफ़ी पुश है, हम भी चाहते हैं कि हमारा जो युवा लड़का लड़की लोग हैं वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में खेले जो उनके स्पोर्ट्स पोटेंशियल को और ज़्यादा ऊपर ले जा सकें। और हमारे वांचो समाज में तो घर घर में प्लेयर है, तो उसी घर घर से प्लेयर निकालने के लिए, घर घर में एक अच्छा प्लेयर बनने देने के लिए ये फैसिलिटी आज हमने कामकुरुसा बैडमिंटन क्लब को दिया है। दोनों प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मेरे साथ हैं, इनको ये फैसिलिटी हमने सौंप दिया है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करेंगे, आगे लेके जाएंगे और क्लब इसका फुल यूज़ करेगा। सर लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा ऐसा अचीवर्स है, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट सब है, जैसे कि आज बैडमिंटन और अलग अलग स्पोर्ट्स में क्या कोई अगर चाहते हैं तो आप क्या कुछ मदद कर सकता है क्या? मेरा हमेशा से मैं पहले कानूबाड़ी में था 8 महीने, अभी लॉन्गडिंग में ऑलमोस्ट मेरे को 1 ईयर कंप्लीट हो गया एज अ डीसी। मेरा ये इस प्लेटफॉर्म से सभी को ओपन मैसेज है कि जितना भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं या जितना भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं जिनको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ मेरे लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी में और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, मैं हमेशा करने के लिए रेडी हूँ, करता आया भी हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये कामकुरुसा को आज हमने ये सिंथेटिक मैट फैसिलिटी गिफ्ट किया है। इसके साथ साथ अगर लॉन्गडिंग हेडक्वार्टर में देखें तो जीबो कॉलोनी का जो बैडमिंटन हॉल बहुत सालों से बिल्कुल डिग्रेडेड था, टूट फूट चुका था, उसको भी हमने कम्प्लीटली रिनोवेट कर दिया है। सेनुआ बस्ती का जो बैडमिंटन हॉल है उसको पूरे तरीके से हमने सपोर्ट नहीं किया है बट उसमें भी हमने कंट्रीब्यूट किया है। अभी सेनुआ बैडमिंटन क्लब भी पूरे तरीके से बन चुका है और जो हमारा लॉन्गडिंग का हेडक्वार्टर का जो मेन बैडमिंटन क्लब है वो भी फंक्शनल है। अभी हम बहुत ही जल्दी और बस्ती में भी 1-2 मेरे दिमाग में हैं बैडमिंटन क्लब्स जिनको हम इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी उतने ज़्यादा बच्चे खेलने आएंगे, क्योंकि भीड़ कम होती है तो बच्चों को टाइम ज़्यादा मिलता है, उनको ऐसा नहीं लगता है कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। ये सोच के हम अभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर किसी को भी और भी हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना हम कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। अच्छा, मेरा नाम चाहता जामी खाम है, मैं KRBC का प्रेसिडेंट हूँ कामकुरुसा का। जी आपका नाम? जी मेरा नाम कुंबो वंगनावम है, मैं KRBC का मेंबर हूँ। जो आज स्पोर्ट्स प्रमोशन कार्यक्रम जो चला रहा है इसमें क्या ये फाइनल टीम का भी खेला गया मैंने देखा है, तो कितने दिन से ये मैच चल रहा था आपका? ये गया कल से शुरू होके आज ख़त्म किया है, ये 2 दिन के मैच था।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी सर ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है आपका ये क्लब के लिए। डीसी सर को केआरबीसी की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतना छोटा बस्ती में हमारा जो रिक्वेस्ट है जो एडवोकेट नोकचोम के थ्रू से उसने अच्छा रिस्पॉन्स किया, और इतना छोटा बस्ती में उसने ये बैडमिंटन कोर्ट दिलाया है। इसलिए हम लोग मैंने ऑन बिहाफ ऑफ केआरबीसी एंड ऑल द यूथ्स फ्रॉम लाउनू ब्लॉक, वी आर सो मच थैंकफुल टू आवर लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट। जी, आपका क्या मैसेज रहेगा युवाओं से? जैसे कि आज यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम चला है और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो डीसी की तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, क्या कुछ अच्छा करने से क्या बेनिफिट होता है, क्या मैसेज है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लॉन्गडिंग डीसी सर, कानूबाड़ी एडीसी सर, केएफसी के जितने भी मेंबर हैं जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है वो टीम, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मेरा मैसेज यही रहेगा कि डीसी सर ने जो हमें सपोर्ट किया है उसे हम व्यस्त होने नहीं देंगे। आगे हम जितना हो सकता है केआरबीसी की तरफ से यहाँ पे जो हमारे वांचो प्लेयर है, इंटीरियर रूसा प्लेयर है, उनको हम प्रमोट करते जाएंगे। और यूथ को, स्पेशली यूथ, आजकल का ज़माना में यूथ जो है काफ़ी हम न्यूज़ में भी देखता है और खुद ऑन ग्राउंड में भी देख रहा है कि वांचो यूथ जो है कुछ अलग दिशा में जा रहा है। तो एक गेम्स एंड स्पोर्ट, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कुछ भी गेम हो, इंडोर गेम हो, आउटडोर गेम हो, तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए सभी को। गेम खेलने से इंसान का एक फ्रेश रहता है, माइंड फ्रेश रहता है हमेशा। और आप चाहे 1 घंटा गेम खेलो, 2 घंटा गेम खेलो, आपका दिल दिमाग जो है गेम में फोकस रहता है, तो आपको कहीं का भी स्ट्रेस नहीं आता है। तो मैं सभी से और वांचोनू से भी अनुरोध करता हूँ कि सभी खेलना चाहिए, और अगर किसी का बच्चा अच्छा खेल रहा है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। और हम जितना हो सकता है कोशिश करेंगे कि केआरबीसी की तरफ से जो लड़का अच्छा से आगे बढ़ता है, ग्रोथ होता है, उसको हम सपोर्ट करेगा। और मेरा फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगा डीसी सर और अपना लोकल मिनिस्टर सर से भी कि वो भी हमें सपोर्ट करे और बच्चे लोग जो अच्छा खेल रहा है उसे प्रमोट करके आगे नेक्स्ट स्टेज में भेजने के लिए। थैंक यू। जी, आपका आखिरी सवाल है कि केआरबीसी का फुल फॉर्म क्या है और उसमें कितना मेंबर्स है? केआरबीसी का फुल फॉर्म कमकू रूसा बैडमिंटन क्लब है, जो कि 2024 से चालू होके आ रहा है, और इसमें टोटल मेंबर्स हम लोग का 29 मेंबर्स है। जी, अच्छा, अगर कोई अलग गांव जैसे कि खासी रूसा, तंगलम से अगर खेलना चाहेगा तो क्या मतलब इसका क्राइटेरिया है इसमें? इसमें कंबाइन क्लब बना गया है, इसमें आसे रूसा का भी शामिल है और हमारा ये रंगलवा का भी शामिल है, और हो सके तो हमारा जितना भी लावलू ब्लॉक का यूथ से लोग शामिल कर सकते हैं इसमें। चलिए, थैंक यू।